आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये क्वेश्चन हमारे पास है पाठ द्रव्यों के प्रवाह से। इसमें दिया गया है कि एक टंकी में 35 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है तथा जल के स्वतंत्र तल से 7 मीटर नीचे टंकी की दीवार में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का छिद्र है। तो हमें निम्नलिखित की गणना करनी है। जल का बहिस्राव वेग मतलब जिस वेग से जल छेद से बाहर निकलेगा। जल के प्रवाह की दर मतलब कितने मीटर क्यूब जल पर सेकंड बाहर निकलेगा। जल की परास परास मतलब छेद से निकलने के बाद जल कितनी दूरी पर टंकी से जाकर गिरेगा, क्षैतिज दिशा में। जल के स्वतंत्र तल से वह दूरी जहाँ छेद करने पर परास वही हो जो 7 मीटर की दूरी पर है, और स्वतंत्र तल से वह दूरी जहाँ छेद करने पर परास अधिकतम हो, और उस अधिकतम परास का मान कितना होगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें जो जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें दिया है जल में स्वतंत्र तल जल में टंकी में जल कितना भरा है, वो हमें दिया गया है 35 मीटर। स्वतंत्र तल से जल कितने नीचे छेद है, 7 मीटर की दूरी पर। छेद की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में बदलेंगे 100 से भाग करके। हम सबको एमकेएस पद्धति में लेकर चलेंगे। अब हम पहले चीज की गणना करते हैं, बहिस्राव वेग, जिसको v से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √2g⁻h। हम सबकी इसमें वैल्यू रखते हैं। सबको हल करने के बाद हमें इसके जो वेग मिलता है वो 11.7 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस वेग से जल छेद से बाहर आएगा। नंबर 2, प्रवाह की दर, जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया की वैल्यू होती है πr²। अब हम इसमें सबकी मान रखते हैं। पाई आर की वैल्यू 0.01 का स्क्वायर, वी की वैल्यू 11.7। तो जो क्यू की हमें वैल्यू मिलती है वो होती है 3.67 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जल के प्रवाह की दर है 3.67 गुणे 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जल की परास क्या होगी। परास का फॉर्मूला होता है R बराबर 2 रूट में h ब्रैकेट के अंदर h-h। हम सबका मान इसमें रखते हैं। तो हमें इसका जो उत्तर मिलता है वो होता है 28 मीटर, मतलब टंकी से पानी निकलने के बाद टंकी से 28 मीटर की दूरी पर जाकर गिरेगा। अब चौथे में हमसे पूछा गया है कि टंकी के किस स्थान पर हम और छेद कर दें कि हमें परास वही मिले जो हमें 7 मीटर की दूरी पर मिल रही है। मतलब परास हमारी 28 मीटर ही रहनी चाहिए, और छेद स्वतंत्र तल से कितना नीचे कर दें या कितना ऊपर कर दें वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम फिर से यही सूत्र का यूज करेंगे, और 2√h कैपिटल H माइनस h। यहाँ पर हम 28 रखेंगे, यहाँ पर हम 2, यहाँ पर हमें h निकालना है। h की वैल्यू क्या होगी, ये 35 माइनस 7। इसको हल करने पर हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा, और द्विघात समीकरण जो होगा वो ये है, h² माइनस 35h प्लस 196 बराबर 0। इसको हल करने पर हमें h की दो वैल्यू मिलेंगी, h बराबर 7 मीटर, h बराबर 28 मीटर। तो हमारा 7 मीटर तो प्रश्न में ही दिया गया है। तो हम अगर जल के स्वतंत्र तल से 28 मीटर की दूरी पर भी छेद कर देंगे तो भी हमें परास वही मिलेगी जो 7 मीटर की दूरी पर मिल रही है। अब पांचवा में पूछा गया है कि अधिकतम परास के लिए कौन सी शर्त होती है और अधिकतम परास कितनी होगी। तो अधिकतम परास के लिए होता है
जो जहाँ हम टंकी में छिद्र करते हैं उसकी ऊंचाई जल में जितना टंकी में जितना जल भरा है उसके आधी होनी चाहिए। मतलब छेद हमारा 35/2 बराबर 17.5 मीटर की दूरी पर होगा, तब हमारी प्रास अधिकतम होगी। और अधिकतम प्रास होगी कितनी? वो उतनी ही होती है जितना कि टंकी में जल भरा है, मतलब एच के बराबर। वो होगी हमारी 35 मीटर। बस हो गए, इतने सारे हमसे पूछे गए थे, इनके यही सबके आंसर हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।